हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 376 के मामले में पीड़िता को 164 के बयान में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन गलतियों की वजह से अभियुक्त पे अच्छा खासा अभियुक्त को लाभ मिल जाएगा, या ये कह लीजिए कि किन बातों को ध्यान दे लेने से उनका केस और भी मजबूत अर्थात स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 164 का जो बयान होता है उसमें ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह होती है कि आपको उसमें डिटेल से बताना होता है कि एक्चुअल में आपके साथ हुआ क्या, या इस अपराध में अभियुक्त द्वारा जो कृत्य किया गया वो किस प्रकार का था, और उस डिटेल के साथ साथ आपको बताने की यह जरूरत पड़ सकती है कि 164 का बयान जो आपने 161 का बयान दिया है उसमें कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही होती है कि 161 और 164 सेम होना चाहिए, अर्थात मैचिंग होना चाहिए, या ये कह लीजिए, अब सेम का मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं होने का मतलब है कि भाई वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, आपने रट्टा नहीं मारा है, लेकिन जो फैक्ट होने चाहिए, जो ग्राउंड होने चाहिए, जो आधार आपने बताया है या जो कृत्य आपने बताया है वो अक्सर ये देखा जाता है कि मैचिंग है या नहीं। अब ऐसा नहीं कि 164 में आपने ये कह दिया कि भाई हमारा इनका पहले से संबंध था, अब 161 में आपने ये कह दिया कि हमारा इनका मतलब था, प्रेम था, और 164 में आपने ये कह दिया है कि भाई नहीं हमारा इनका कुछ ऐसा नहीं था, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। और 161 में कई बातों का अगर आपने जिक्र नहीं किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, और 164 में आपने ये कह दिया कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि 161 और 164 में कई ढेर सारे कंट्राडिक्शन होने की वजह से अभियुक्त को बेल पे रिहा किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से 164 के बयान में आपने अभियुक्त के पक्ष में रख दिया, अर्थात ये कि 164 का बयान अभियुक्त के पक्ष में दे दिया, या ये कह दिया कि भाई जो भी था ये ऐसा भी था, ये हमारी सहमति से था, लेकिन हमारे साथ इन्होंने गलत किया, तो अगर ये बात आपने रख दी कि भाई हमारी सहमति से ऐसा था, तो ये भी एक अभियुक्त को बचने का एक रास्ता हो जाता है। अब कहां तक वो बचेगा, वो कितना फैक्ट देगा, वो कितना ग्राउंड देगा, वो कितना जो है एविडेंस देगा, वो उसकी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके मेडिकल में प्रूफ नहीं हुआ है तो 164 का बयान जो आप दे रही हैं वो आप भले ही अभियुक्त के कितना भी खिलाफ दे दिया जाए आपके द्वारा, पीड़िता के द्वारा, लेकिन अगर वो मेडिकल में प्रूफ होने वाली ऐसी दो कंडीशन आती है। भाई आप घटना कहीं की दिखा रहे हैं, कब की दिखा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उस घटना के दौरान आपने FIR नहीं किया था। अब उस घटना के दौरान आपने FIR नहीं किया था तो मेडिकल अब 1 साल बाद हो रहा है, या 6 महीने बाद हो रहा है, या 1 महीने बाद हो रहा है, तो वो क्लियर तो होगा नहीं। लेकिन अब वो फिर भी ऐसा नहीं कि उससे आपका केस कमजोर हो जाएगा। अगर वारदात हुई है, घटना हुई है, भाई वो समय क्या कंडीशन थी, डराया गया था, धमकाया गया था, लोग लाज, तमाम चीजें होती है। भाई पीड़िता को 10 चीजें सोचनी होती हैं, उसके वजह से अगर नहीं दिया गया, या उस समय मेडिकल नहीं कराया गया, या उस समय FIR नहीं रजिस्टर कराई गई, तो वो अभियुक्त के पास भी जिम्मेदारी है कि भाई वो, अगर आप कह रही हैं रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो वो साबित करे कि भैया हमने नहीं किया है या ये गलत है। और DNA टेस्ट की बात हमने ऑलरेडी अपने 2-3 वीडियोज में दे रखी है। अगर वहां से क्या DNA टेस्ट से, जैसे 6 महीने की घटना हो गई, 6 महीने के पहले की बात है, तो 6 महीने तक आप वहां से भी निकाल सकते हैं, कोई भी चीज की जानकारी आप ले सकते हैं कि भाई वारदात में ये थे कि नहीं थे, अपराध में ये थे या नहीं थे, या हमारी इनकी सहमति थी, या क्या कैसे था, या वास्तव में इन्होंने ऐसा किया कि नहीं किया, तो उसके बारे में जिक्र हमने ऑलरेडी अपने वीडियोज में दे रखा है। आप डिटेल से स्टेप बाय स्टेप 376 के कई वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पे SP 72 कानून प्रयागराज पे मौजूद हैं, और हर चीज की जानकारी, अर्थात FIR से जजमेंट तक की जानकारी 164 का अलग हमने वीडियोज बना रखा है, और 161 का बना रखा है। 376 के बारे में
कई वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे रखे हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और 376 से रिलेटेड किसी भी प्रकार की और जानकारी आपको लेना है, चाहे वो अभियुक्त के पक्ष से हो चाहे पीड़िता के पक्ष से हो, आप दिए गए नंबरों पे फोन करके ले सकते हैं। बाकायदा हम आपको फ्री में बिना किसी चार्ज के निःशुल्क आपको हम बताएंगे। राय मशवरे का कोई पैसा हमारे या हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा नहीं लिया जाता है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।